बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ा सा खेत, एक झोपड़ी और 2 बकरियां थीं। मेहनत बहुत करता था, पर किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, फसल सूख गई थी और घर में खाने को कुछ नहीं था। एक दिन गोपाल जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसे एक पुराना मिट्टी का मटका दिखाई दिया। उसने सोचा, चलो इसे घर ले जाता हूँ, पानी रखने के काम आ जाएगा। जब उसने मटका उठाया तो अंदर से किसी की आवाज आई, मुझे छोड़ दो गोपाल, मैं एक जादुई मटका हूँ। गोपाल डर गया, लेकिन जिज्ञासा से पूछा, जादुई मटका, तुम क्या कर सकते हो? मटके ने कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। गोपाल ने सोचा कि शायद ये सपना है, लेकिन फिर बोला, अगर सच में तुम जादुई हो, तो मुझे आज रात खाने के लिए कुछ दे दो। मटके से चमक निकली और तुरंत उसके सामने गरम गरम रोटियां, दाल और मिठाई आ गई। गोपाल खुशी से झूम उठा। अब हर दिन वो मटके से जरूरत की चीजें मांगता, खाना, कपड़े और कुछ पैसे। धीरे धीरे उसका घर भर गया। लेकिन वो मटके की बात याद रखता था, लालच मत करना। एक दिन गांव के लालची मुखिया को इसकी खबर लगी। उसने गोपाल से पूछा, सुना है तेरे पास कोई जादू है? गोपाल मुस्कुराकर बोला, नहीं मुखिया जी, बस मेहनत का फल है। पर मुखिया को विश्वास नहीं हुआ। उसने रात में चुपके से गोपाल के घर में झांका और मटके का रहस्य जान लिया। अगले दिन उसने गोपाल से मटका मांग लिया। मुझे कुछ दिन के लिए दे दे, मैं भी जरूरतमंद हूँ। गोपाल दयालु था, उसने मटका दे दिया। मुखिया ने घर पहुंचते ही कहा, मटके, मुझे सोने के सिक्के दे। मटके ने सिक्के दे दिए। फिर मुखिया बोला, और दो, और दो। मटका बार बार देता रहा, लेकिन मुखिया का लालच बढ़ता गया। आखिर मटका बोला, अब बस करो, वरना सब चला जाएगा। पर मुखिया हंसकर बोला, मैं गांव का मुखिया हूँ, मेरे लिए सब कुछ चाहिए। इतना कहते ही मटका जोर से कांपा, चमका और फिर फट गया। सारे सोने के सिक्के धूल बनकर उड़ गए। मुखिया के पास कुछ नहीं बचा। जब गोपाल को ये पता चला तो उसने कहा, लालच हमेशा विनाश लाता है। मटका जादुई था, लेकिन ईमानदारी और संतोष सबसे बड़ा जादू है। गांव वालों ने भी उस दिन से सीख ली कि मेहनत और संतोष ही असली जादू है, किसी मटके से नहीं।